Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. And in this lecture, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants, and this topic is taken from NCERT class 12th unit 1. And in this lecture, we are specifically going to talk about germination of pollen tube. So देखें बच्चों, इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज आप पढ़ेंगे दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, राइट? फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. नाउ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पढ़ने की ज़रूरत क्या है? फाइन, तो देखो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होगा. अब अगर हमारे स्टिग्मा पर पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen grain, right? Does not guarantee the transfer of right type of pollen, right? Obvious सी बात है कि अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन आए, राइट? अब इफ पोलन इज कंपैटिबल यानी कि अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, राइट, दैट इज इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, तो क्या होगा? अगर ये राइट टाइप का है देन देयर विल बी growth of या germination of pollen tube. Then what will happen? Then there will be germination of pollen grain. तो pollen grain का germination होगा और इससे क्या होगा? इससे pollen tube का formation होगा, right? And that will lead to formation of the pollen tube. Next, अगर pollen grain, if pollen is non-compatible यानी कि if it is of wrong type, अगर ये गलत टाइप का है, if it is of wrong type, then what will happen? Then there will be no germination of पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स ने जर्मिनेशन स्टार्ट तो किया बट इनका जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से नीचे पहुँच ही नहीं पाया, राइट? ये यहीं पर ही रह गया एंड जो कंपैटिबल वाला था उसने फटाफट से पोलन ट्यूब बना ली. ना अब ये जो पोलन ग्रेन है ये कंपैटिबल है या ये नॉन कंपैटिबल है, ये कौन डिसाइड करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें, pistil has the ability to recognize the compatible pollen grain, right? कि whether it is compatible or it is incompatible. Fine. So whether it is compatible और इनकम्पैटिबल या नॉन कंपैटिबल, कि कंपैटिबल है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? पिस्टल डिसाइड करता है. तो पिस्टल ये कैसे रिजेक्ट करेगा? ना पिस्टल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. अगर ये राइट टाइप का है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. फाइन. एंड ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ, क्या बोलते हैं, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ continuous dialogue, right? It is done with the help of continuous dialogue between the pollen and pistil. And what do we mean by that? Between pollen grain and पिस्टल. कौन सी डायलॉग की बात हो रही है यहाँ पर? डायलॉग मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस, विद द हेल्प ऑफ केमिकल सिक्रीशन ये चीज़ डिसाइड की जाती है. नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट जर्मिनेशन ऑफ पोलन, राइट? अब क्या होगा अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, देन व्हाट हैपन्स? अब देखिए, अगर इट इज अ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, राइट? नाउ इफ इट इज कंपैटिबल, नाउ if it is compatible
तब क्या होगा? If it is compatible, then the pollen grain germinate, then the pollen grain will germinate, pollen grain germinate होगा, right, to produce pollen tube. Pollen grain germinate to produce pollen tube, right? अब pollen tube कैसे बनेगा? It is produced through one of the germ pore. तो ये इंटाइन का ही एक्सटेंशन है, किसी भी एक germ pore से बाहर रिलीज हो जाता है, बनने लगता है. Now what happens next? ये जो pollen tube है, next point आप देखो, now the generative cell divides mitotically. It divides mitotically to produce, and क्या बना लेगा जब ये mitotically divide करेगा? And it divides mitotically to form two male gametes. Very important point. 2 male gametes किसके थ्रू बने हैं? generative cell के थ्रू and mitosis के थ्रू बने हैं. Next point आप देखें. Now after that pollen tube reaches the pollen tube reaches the ovary. Pollen tube ovary पर move कर रही है. It reaches the ovary. अब ये enter कैसे करेगी? तो देखें, it enters the ovule. किसके थ्रू? It enters the ovule. Very important, हमने डिस्कस किया था. It enters the ovule through the micropyle. ये micropyle end से, जहाँ पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, वहाँ से एंटर करती हैं, and then enters one of the synergid, and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. किसके थ्रू? Through the filiform apparatus. ये filiform apparatus के थ्रू एंटर कर जाती हैं. किसमें? Inside the synergid के थ्रू ये एंट्री पॉइंट बताता है कि आपको यहाँ से एंटर करना है. तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं. What is that? कि जो filiform apparatus है, यहाँ पर the filiform apparatus, ये filiform apparatus क्या करता है? Filiform apparatus guides the entry of, it guides the entry of, किसकी एंट्री को गाइड करेगा? It guides the entry of pollen tube. ये pollen tube की एंट्री को गाइड करने का काम करता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, राइट, यू कैन ऑल्सो यूज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड जर्मिनेशन प्रोसेस. आप इसको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब. एज यू कैन सी, ये पोलन ट्यूब एंटर कर रही है. ये स्टाइल से होती हुई ये माइक्रोपाइलर रीजन से विद द हेल्प ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस किसी एक सिनर्जिड में अपने दोनों मेल गैमीट्स रिलीज कर देती है, एंड देन आगे फिर पोस्ट पॉलिनेशन का प्रोसेस चालू होता है. फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.